हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 34 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप अभी तक के सभी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर लर्न कर रहे होंगे और वीकली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे। और अभी तक लगभग 30 क्लास हो चुकी हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे करते रहिए। एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी जो मैंने कल ही जो वीडियो डाली है एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम से स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, जिसका मतलब है लर्क। जो वर्ड है लर्क, इसका मतलब होता है छिप कर रहना। कैसे रहना? छिप कर रहना, या फिर किसी को छुप कर देखते हैं हम, जब किसी को ताकते हैं, ताकना, छिप कर ताकना, किसी को नज़र रखना किसी पर, उसको बोलते हैं। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब। लर्क क्या है? एक वर्ब है। मीनिंग टू स्टे हिडन, ऑफन वेटिंग टू अटैक और सरप्राइज, टू मूव स्टिल्थली। टू स्टे हिडन, छिप कर रहना। किस लिए छिप कर रहना? वेटिंग करना, इंतज़ार करना किसी पर अटैक करने के लिए, या फिर हम सरप्राइज़ देते हैं बर्थडे वगैरह पर भाई बहन को, या किसी को भी फ्रेंड्स वगैरह को सरप्राइज़ देना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम छिप कर अंदर पर्दे के पीछे, इसके पीछे की जैसे वो आएगा हम उसको धप्पी मारेंगे कि ले तेरे सरप्राइज़ है। इस तरीके से उसको ही बोलते हैं। कि आप किसी पर अटैक करना हो, जैसे कोई क्या बोलते हैं, पुलिस वगैरह जब चोरों को पकड़ने जाती है तो वो भी छिप कर रहती है कि जैसे ही चोर आएगा उसे पकड़ लेंगे अटैक करने के लिए। धीरे धीरे जाते हैं आराम आराम से। सिनोनिम्स है इसका स्कल्क। स्कल्क का मतलब होता है छिप कर घूमना। क्या मतलब होता है? बच बच कर घूमना, छिप कर घूमना। जो चोर वगैरह होते हैं वो भी छिप छिप कर घूमते हैं ना। स्नीक, स्नीक का मतलब होता है चुपके से आना। स्नीक का मतलब होता है चुपके से आना। ओके, स्नेक का मतलब होता है चुपके से आना। क्रीप, क्रीप होता है बट क्रीप मतलब बहुत धीरे धीरे रेंग रेंग के तरीके चलना, जिससे कि हम पकड़े ना जा सके। अ थीफ वॉज लर्किंग अराउंड द डार्क एले एट मिडनाइट। जो चोर था वो कहाँ पर छुपा हुआ था? एक डार्क जो एरिया बना हुआ था रात्रि के समय, बिल्कुल अर्ध रात्रि के समय वहाँ पर वो छिपा हुआ था। सेकंड वर्ड देखते हैं आज का। एक सेकंड, सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड है हमारा ग्रोन। क्या वर्ड है? ग्रोन, जिसका मतलब होता है कराहना, दर्द से कराहना। ग्रोन करना, दर्द से कराहना। दर्द में आवाज़ जो होती है ना, बिल्कुल दर्द भरी आवाज़ है। दर्द से जो आवाज़ है आपकी कैसी हो रही है? मतलब बहुत दर्द होता है। जब बुखार उखार आता है तो हम कैसे ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वही वाली आवाज़ ग्रोन करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वर्ब। इसका नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। नाउन भी यूज़ करते हैं और कहीं कहीं वर्ब भी होती है। एक डीप, एक गहरी और दर्द भरी। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल के मैंने बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं, आप लोग को लर्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक डीप, बहुत गहरी और दर्द भरी आवाज़। ऑफन मेड इन पेन और डेस्पेयर। किस में बनी हुई? किस टाइम पे? जब बहुत दुख होता है, पेन होता है, डेस्पेयर बिल्कुल दुखी है मन, तब। सिनोनिम्स मौन, मौन होता है ग्रम्बल करना, मरमर करना। मौन मतलब होता है कराहना। मौन का मतलब क्या होता है? कराहना। ग्रम्बल करना, ग्रम्बल जैसे गधे की आवाज़ सुनिए वैसे ही करना, बहुत धीरे धीरे बोलना, मतलब वैसे मरमर करना, मरमर की आवाज़ निकालना। मर रहा है वो इसलिए ऐसी आवाज़ निकल रहा है, ऐसे लर्न कर लीजिए, मरमर सी आवाज़ है। ही ग्रोन्ड इन पेन आफ्टर ट्विस्टिंग हिज एंकल। वो उस पेन में, वो दर्द में चिल्ला रहा था, करा रहा था जब उसकी एंकल मुड़ गई थी। एंकल किसको बोलते हैं? ये जो जहाँ पर हम वॉच वगैरह पहनते हैं उसको। वॉच वगैरह नहीं, वो तो रिस्ट होती है, सॉरी सॉरी, वो रिस्ट होती है। एंकल ये वाली होती है जो जहाँ पर बोलते हैं ना एंकल लेंथ जीन्स, पैर के ऊपर जहाँ तक हम जीन्स होती है हमारी, उसको एंकल लेंथ जीन्स ऐसे बोलते हैं। वो वाला उसका पैर ऐसे मुड़ गया था उसके, तो इसलिए वो दर्द में कदा रहा था। ओके, थर्ड वर्ड है यूलोजाइज। क्या वर्ड है? यूलोजाइज। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। इसके वर्ड्स मैंने कराए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इससे रिलेटेड वर्ड्स। प्रशंसा करना, किसी की स्तुति करना, किसी को प्रशंसा, जब हम किसी को अच्छा मानते हैं, वो कुछ तारीफ लायक होता है या फिर वो कुछ ना कुछ बड़ा किया होता है तो हम उसकी स्तुति कर ले तो उससे इंस्पायर होते हैं, इस तरीके से। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वर्ब। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। टू प्रेज हाईली इन स्पीच, किसी को प्रशंसा करना, सराहना, किसी को क्या? सराहना स्पीच में, अपनी बातों में, या स्पीच जो भी हम बोल रहे हैं उसमें, राइटिंग में लिख कर। स्पेशली एट अ फ्यूनरल और ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट कब? जब जैसे कोई कैसे बताएं, हाँ, ट्रिब्यूट ऑफ फ्यूनरल। फ्यूनरल वो होता है जो क्या बोलते हैं, डेथ वगैरह हो जाती है तो भी कहते हैं फ्यूनरल होना। और उस टाइम पे भीड़ एकत्रित होती है, पूरी जो भीड़ लगी होती है, सभा लगी होती है, उसमें हम किसी को, जैसे कि अब धोनी सर हैं, MS धोनी, तो उनके लिए हम ट्रिब्यूट देते हैं। ट्रिब्यूट किसी की अच्छा किया होता है, किसी ने बहुत बड़ा कुछ किया होता है, तब हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं, तो उसमें ही उनकी प्रशंसा करते हैं।
प्रेस करना, प्रशंसा करना, एक्सटॉल, एक्सटॉल के वर्ड्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत करना है, बड़ाई करना है किसी की, क्या इससे रिलेटेड बहुत वर्ड करना है, बड़ाई करना है। अपलाउड बोलते हैं जब डांस वगैरह होता है स्कूल्स में या फंक्शंस होता है तो हम कहते हैं गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो राउंड ऑफ अप्लॉज जो वहाँ पर होता है वो यही होता है, जो तालियां बजाकर उसको उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको बुला दें। द ऑथर वॉज यूलोजाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न लिटरेचर। ऑथर जो लेखक था उसको, ऑथर को क्या किया गया, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने आधुनिक जो साहित्य लिखा था उसमें जो उनका भाग था उसमें उनको प्रशंसा मिली कि उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है कि वो सराहने लायक है। ओके, आज का फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है आज का पोटेंट। क्या वर्ड है? पोटेंट, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली। अब आप ये कैसे याद करेंगे? आप लोगों ने वो वर्ड तो सुना होगा ना, पोटेंशियल। अरे इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, तो पोटेंशियल से ही बना है। किससे बना है? ये होता है वर्ड वो पूरा, पोटेंशियल, इसी से बना है पोटेंट। क्या बना है? पोटेंट। ये एडजेक्टिव है, पोटेंट, प्रभावशाली। लिख लीजिएगा, आपसे बोला था मैंने कल की वीडियो में ही बोला है कि अलग से एक सेपरेट नोटबुक बनाएगा वोकैबुलरी के लिए और उसको वीकली बेसिस पर रिवाइज करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसकी हैविंग ग्रेट पावर, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो उसको बोलते हैं। इन्फ्लुएंस हो, जिससे हम प्रभावित हो रहे हो, इफेक्ट कर रहा हो हमको। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसको बोलते हैं। गार्लिक इज़ अ पोटेंट नेचुरल एंटीबायोटिक। जो गार्लिक किस क्या होती है? लहसुन को बोलते हैं। गार्लिक का अपना एक बहुत प्रभावशाली नेचुरल प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। हर चीज़ में मतलब बीमारियों को ठीक करने में भी हेल्प किया जाता है, गार्लिक को खाया जाता है। और इस गार्लिक आप लोगों ने सुना होगा, लोग खाली पेट सुबह सुबह पानी से ऐसे ही खाते हैं जिससे कि उनका पेट वगैरह सही रहे, उसके लिए। फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड है आज का लिम्पिड। क्या वर्ड है? लिम्पिड, जिसका मतलब होता है स्वच्छ। लिम्पिड का मतलब होता है स्वच्छ, या बोलते हैं साफ। ओके, स्वच्छ होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है। क्या होता है? स्पष्ट होता है, एडजेक्टिव होता है। लिम्पिड एक एडजेक्टिव है। कंप्लीटली क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शी है, दिखाई इजीली, एंड जिसको हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं उसको बोलते हैं लिम्पिड। लिम्पिड के बहुत वर्ड कराए हैं, इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों कराए हैं। ऑब्सक्योर याद होगा आप लोग को, जिसने याद किया हो। क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ल्यूसिड है, बिल्कुल ल्यूसिड है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट भी कराया है अगर आप लोग को याद हो तो। द लिम्पिड वाटर्स ऑफ द लेक रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काई। जो पानी है, बिल्कुल क्लियर पानी है, स्वच्छ पानी है लेक का, झील का, तो वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? जो आसमान है, नीला आसमान है, उसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है फिकल। क्या वर्ड है? फिकल। अब फिकल बताइए क्या होता है? फिकल कैसा मन होता है? फिकल मन हो रहा है, बिल्कुल कैसा? चंचल मन है उसका, बिल्कुल चंचल है, चंचल है, अस्थिर है, बिल्कुल अस्थिर है। मतलब अपने एक जगह पर उसका एक पल में तो ये कह देगी कि मुझे ऐसा करना है, दूसरे पल में बदल जाएगी अपनी बात से, तो उसका मन बहुत चंचल है, अस्थिर है। एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? एडजेक्टिव है। चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, स्पेशली रिगार्डिंग वंस लॉयल्टीज और इंटरेस्ट। एकदम से बदलना, फ्रिक्वेंटली मतलब तुरंत बदल जाना। किस चीज़ में? स्पेशली कब? किस चीज़ में? जब किसी की मतलब जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, और वो वोट मैंने, मान लो मैं अपने आप को ले लेती हूँ एग्जांपल कि मैंने बोला कि मैं इस पार्टी की तरफ हूँ, मैं लॉयल्टी नहीं दिखाई मैंने, और तुरंत ही जाके पलट करके मैंने दूसरी पार्टी वाले को वोट दे दिया, तो लॉयल्टी ख़राब हुई ना। और तुरंत ही वो पलट जाती हूँ मैं इंटरेस्ट में, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, फिर मैं कहूँगी इसमें इंटरेस्ट नहीं, ऐसे करके ऐसे लर्न कर लीजिए। फिकल, अनस्टेबल है, बिल्कुल अस्थिर है। चेंजेबल है, बिल्कुल तुरंत बदल जाता है। इनकन्सिस्टेंट है, अस्थिर है। द पब्लिक्स फिकल अटेंशन सोन मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेंड। जो पब्लिक का जो फिकल अटेंशन, कैसा अटेंशन होता है? मतलब पब्लिक जो होती है ना, जो लोग हैं, ऑडियंस होती है, वो पल में चेंज होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेज, ऐसे याद करें, जो स्टेज पे चल रहा था वो पसंद, थोड़ी देर में उन्हें वही बुरा लगने लग जाता है। इस तरीके से कि उनका जो अटेंशन है बहुत चंचल है, अस्थिर है, वो कभी तो इस पे कभी दूसरे ट्रेंड को फॉलो। देखा होगा आपने, पब्लिक होते हैं, ऑडियंस होते हैं, लड़कियां लड़के होते हैं, तो एकदम से ट्रेंड फॉलो करते हैं। आज ही जैसे अब यूट्यूब का एक एग्जांपल लेते हैं, आज देखेंगे तो ये वाला गाना चल रहा था, कल को देखेंगे तो पब्लिक दूसरे गाने पे नाचने लग गई। ऐसे लर्न कर लीजिए, खूब रील्स आने लग जाती हैं ये वो, ऐसे लर्न कर तुरंत ट्रेंड्स फॉलो चेंज करते जाते हैं। ये एक ट्रेंड चला तो उस पर फॉलो किया, दूसरा ट्रेंड किया तुरंत उसे फॉलो किया, ऐसे लर्न कर लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं इसलिए देती हूँ जिससे कि आपको ईजिली लर्न हो जाए।
सेवन्थ वर्ड देखते हैं। सेवन्थ वर्ड है एंटीक। क्या वर्ड है? एंटीक, जिसका मतलब होता है बहुत ही, तो सबको पता होगा, बहुत इजी वर्ड है, प्राचीन, या फिर पुराना कह सकते हैं, पुराना, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पहले के ज़माने का। पार्ट ऑफ स्पीच इन नाउन के तरीके से भी यूज़ होता है, और एडजेक्टिव, एक ओल्ड बहुत पुराना, वैल्यूएबल कीमती वस्तु, और समथिंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड बहुत पुराने के समय टाइम्स का कोई चीज़, वस्तु या पदार्थ या कुछ भी। विंटेज, विंटेज का मतलब होता है जो बहुत पुराना, आपने सुना होगा जो बड़े बड़े म्यूजियम्स होते हैं उसमें बहुत पुराने पुराने टाइम की वॉचेस रखी होती हैं, या पहले के टाइम की जो पेन्स वगैरह अब तो नहीं चलते हैं वैसे पेन, वो सब रखे होते हैं, वो होता है विंटेज पेन बोल देते हैं। विंटेज पेन बहुत पुराना है इस तरीके से। एंशियंट है, बहुत प्राचीन है। ओल्ड फैशन्ड है, और अब ओल्ड फैशन्ड से आप लोग बताएंगे कि मैंने एक वर्ड कराया था ओल्ड फैशन्ड से, अभी एग्ज़ाम में भी आया है वो वर्ड, किसी एग्ज़ाम में भी हुआ था शायद, मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया, उसमें भी आया था वो। ओल्ड फैशन से एक वर्ड मैंने कराया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शी कलेक्ट्स एंटीक क्लॉक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने क्या कलेक्ट करा? वह उसने क्या? एंटीक क्लॉक्स, बहुत प्राचीन ज़माने की जो क्लॉक्स होती हैं उन सबको कलेक्ट किया। ठीक है, पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में घूमकर उसने वो सब कलेक्ट किया। एट्थ वर्ड देखते हैं। एट्थ वर्ड है आज का फाउल। क्या वर्ड है? फाउल, जिसका मतलब होता है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है फाउल की, और इसका मतलब होता है मुर्गी या फिर पक्षी। ये वो वाला फाउल नहीं है, आप लोग सोचें कि वो वाला फाउल है कि फाउल हो गया, गेम खेल रहे हैं कि नहीं, तुम लाइन से क्रॉस कर गए तो फाउल हो गया, वो नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है, किसी पक्षी वगैरह को बोलते हैं। अ बर्ड रेस्ड फॉर इट्स मीट्स और एग्स सच एज चिकन, डक और टर्की। एक ऐसी पक्षी जो मीट या फिर चिकन देती हो, ऐसे सच एज चिकन है, डक है, टर्की है। ठीक है, बर्ड या फिर हैन बोल सकते हैं। पोल्ट्री, बर्ड, द फार्मर रेजेस फॉल्स फॉर बोथ मीट एंड एग्स। चिकन के लिए, मीट के लिए, अंडों के लिए फार्मर्स किनको रेस करता था? फॉल्स को रेस करता था, जो मुर्गी होती हैं, पक्षी होते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नाइन्थ। नाइन्थ वर्ड है आज का फ्लूरोसेंट। क्या वर्ड है? फ्लूरोसेंट, जिसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है फ्लोरोसेंट का चमकदार, बहुत ज़्यादा चमकदार, या फिर आप कह सकते हैं दीप्तिमान, चमकदार। एमिटिंग ब्राइट लाइट, बहुत तेज लाइट, ब्राइट लाइट, चमकदार लाइट पड़े, स्पेशली फ्रॉम अ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस और लैम्प, किसी लैम्प से या फिर कोई ऐसी वस्तु जो बिल्कुल चमकदार लाइट दे रही हो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो मतलब प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक होती है, मतलब उनको किसी भी अन्य साधन की जरूरत नहीं होती है लाइट के लिए, वो अपने आप ही प्रकृति, जैसे मून को आप कह सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और रेडिएंट, प्रकाशित होना, प्रकाशित होना, रेडिएंट होते हैं बहुत ज़्यादा। आजकल आपने वो सुना होगा सनस्क्रीन वगैरह पर लिखा था रेडिएंट ग्लोइंग स्किन, ऐसे करके लिखा आता है ना, जो गर्ल्स बहुत अच्छे समझ पाएंगी, उसमें लिखा आता है रेडिएंट स्किन, ग्लोइंग स्किन, ऐसे होता है, ऐसे लर्न कर लीजिए। फ्लोरोसेंट। द रूम वॉज लिट बाई अ ब्राइट फ्लोरोसेंट बल्ब। जो रूम था, जो कमरा था, वो किससे जल रहा था? किससे जल रहा था? बिल्कुल एक बल्ब, ऐसा बल्ब, बिल्कुल चमकदार बल्ब जल रहा था, तो बड़ा सुंदर लग रहा था, कमरे में जल रहा था। टेंथ वर्ड देखते हैं, आज का लास्ट वर्ड है शैबी। क्या वर्ड है? शैबी। क्या बोलेंगे इसको? शैबी, जिसका मतलब होता है, शैबी का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण हो जाना, गंदा, बिल्कुल गंदा रहता है, बिल्कुल शैबी गंदा है, जीर्ण शीर्ण है, जीर्ण शीर्ण मतलब टूट जाना, बिल्कुल वैसा। पार्ट ऑफ स्पीच जिसकी एडजेक्टिव होती है, मीनिंग इन पुअर, बहुत बुरी अवस्था में होना, बिकॉज ऑफ एज की वजह से या फिर उसके यूज़ की वजह से। कोई वस्तु है, उसको इतना यूज़ कर लिया गया है कि वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है, दिखा बिल्कुल ख़राब हो गया, बहुत बुरी अवस्था में है। ड्रेस्ड एंड वॉर्न और ओल्ड क्लॉथ, या फिर उसको ही बोल देते हैं जो बहुत ही पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, लेकिन रिस्पेक्टेबिलिटी। वॉर्न आउट होना, बिल्कुल वॉर्न आउट। टैटर्ड, टैटर्ड एक वर्ड होता है फटा पुराना, टैटर्ड फटा पुराना, फटा पुराना। शॉडी याद कर लीजिए, शॉडी, रैग्ड कपड़े होते हैं जो फटे फटे कपड़े होते हैं। डिलेपिडेटेड, अभी बताइए डिलेपिडेटेड मैंने बहुत कराया है, आपको याद हो तो किसी में करवाया था, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा डिलेपिडेटेड का मतलब। द ओल्ड सोफ़ा लुक्ड शैबी बट वॉज स्टिल वेरी कम्फर्टेबल। जो पुराना सोफ़ा है वो बहुत ज़्यादा कैसा दिखाई देता था? शैबी, बहुत गंदा सा, फटा पुराना सा, मतलब बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, पर अब भी वो इतने कम, क्योंकि भाई जिस चीज़ पर हम कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं, सोफ़ा जैसे कि, या फिर आप
कोई वस्तु कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब भी हो गई पर आप यही बोलेंगे ना अभी कंफर्टेबल है इसलिए अभी तक चला रहा हूँ, नई चीज़ आएगी उसमें थोड़ा कंफर्टेबल होना टाइम लगेगा, इस तरीके से। तो आज के हमने 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोग बताएंगे, आज सुबह मैंने एक वर्ड पूछा था कमेंट सेक्शन में, उसमें कम्युनिटी पोस्ट पर, स्ल्यूथ। स्ल्यूथ का क्या मीनिंग होता है? अगर कम्युनिटी पोस्ट सबने देखी है और टिक किया है तो सबको लर्न होना चाहिए ये वर्ड क्या होता है। नहीं लर्न है तो कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए और इस वर्ड का मीनिंग देखिए और कमेंट सेक्शन में स्ल्यूथ का मतलब बताइए क्या बताया है मैंने। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्या क्या वर्ड हमने किए हैं। आज का पहला वर्ड है, एक सेकेंड, आज का पहला वर्ड है शैबी। क्या वर्ड है? सॉरी, लर्क। लर्क का मतलब होता है बहुत छिप कर रहना। कोई चोर हो गए, चोर छिप कर तो रहते हैं कि कोई उन्हें देख ना ले अचानक से, फिर जो भी हम आने वाले होते हैं हमलावर जो होते हैं वो छिप कर रहते हैं ना, जिससे कि इजीली वो अटैक कर पाए। जिन पर उन्हें अटैक करना सामने से आए वो छिपे हुए रहेंगे, पीछे से अटैक कर देंगे। छुप कर रहना, जिससे कि सरप्राइज़ देना हो तो हम भी छुप कर रहते हैं, हमें सरप्राइज़ देना होता है तो। सेकंड वर्ड है ग्रोन। क्या वर्ड है? ग्रोन, जिसका मतलब होता है कराहना, दर्द में से आवाज़ निकालना, बहुत ज़्यादा ग्रोन में है। किसी ने उसको दौड़ पर धक्का दे दिया इसलिए वो ग्रोन में है, बहुत कर रहा है, बहुत दुख भरी आवाज़ होना। ही ग्रोन्ड इन पेन आफ्टर ट्विस्टिंग, उसकी एंकल मुड़ गई है तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में है। थर्ड वर्ड है यूलोजाइज, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, स्तुति करना। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा है तभी तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए MS धोनी सर का, जो क्रिकेटर हैं, वो आप सबको पता है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी। हर कोई उनको जानता है, हर कोई क्यों जानता है? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने स्ट्रगल से लेकर हर चीज़, तब भी आज इतने बड़े उस पद हैं वो, तो उनकी प्रशंसा करते हैं। मैंने ये इसलिए दिया है जिससे कि आप लोग को वर्ड लर्न हो जाए, यूलोजाइज। फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है पोटेंट। पोटेंट आप लोग लर्न करेंगे पोटेंशियल से, बहुत शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है पोटेंट। ओके, प्रभावशाली होता है पोटेंट। फिफ्थ वर्ड है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वच्छ, साफ, स्पष्ट, उसको बोलते हैं लिम्पिड। इसके बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं, आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सिक्स्थ वर्ड है फिकल। सिक्स्थ वर्ड क्या है? फिकल। फिकल मतलब होता है बहुत ज़्यादा चंचल है, अस्थिर है, वो पल में अपना विचार बदल देती है, अपना मन बदल देती है। एक पल में कहेगी मैं ये कर दूँगी, दूसरे पल में कहेगी मैं इसकी तरफ हूँ, तीसरे पल में तीसरे की तरफ हो जाती है। अनस्टेबल है, बिल्कुल फिकल है, चेंजेबल है, इनकन्सिस्टेंट है। सेवेंथ वर्ड है एंटीक। एंटीक का मतलब होता है बहुत प्राचीन, पुराना, बहुत पुराने समय का, ओल्ड फैशन्ड है। ओल्ड फैशन्ड का एक वर्ड ऑब्सोलीट कराया था, अगर आप लोग को लर्न हो तो। ऑब्सोलीट, क्या वर्ड कराया था? ऑब्सोलीट, पुराने समय का। विंटेज है बहुत ज़्यादा। एट्थ वर्ड है फाउल। फाउल का मतलब होता है मुर्गी, पक्षी, उनका पालन पोषण जो करते हैं उसको बोलते हैं फाउल। पक्षी होते हैं जो, जिनके द्वारा हम मीट का या फिर चिकन का प्रयोग कर, चिकन का वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फार्मर्स सेल कर सकें उनके लिए उनको पाल रहे हैं। ऐसे पक्षियाँ जिनके द्वारा मीट या एग वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं। नाइन्थ वर्ड है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है चमकदार, दीप्तिमान, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है बिल्कुल ऊपर से, उसको बोलते हैं। ओके, एंड आज का लास्ट वर्ड है शैबी। क्या वर्ड है? शैबी, बहुत गंदा, फटा पुराना, जीर्ण शीर्ण, बहुत पुराना हो गया इसलिए बहुत ज़्यादा कैसा हो गया है, बहुत फटा पुराना है, पुअर कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में, उसको बोलते हैं। ओके, और देख लेते हैं आज, एक सेकेंड। आज हमारे 10 वर्ड्स हो गए हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से सुना होगा। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो ही आपको लर्न हो गए होंगे, तभी ज़्यादा ध्यान वैसे करने की ज़रूरत नहीं है कि रटने की, मुझे उम्मीद है लर्न हो गए होंगे। और एक सेपरेट नोटबुक में आप लोगों ने लिखे होंगे। इसके अलावा कल की जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो डाली थी वो आप लोग ने होप्स की देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाकर देखिएगा। मैं लिंक इसके नीचे शेयर कर दूँगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पर डेली सुबह वर्ड ऑफ द डे, दिन में एक GS का क्वेश्चन और शाम को एक स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा डेली बेसिस पे वोकैबुलरी लर्न करना शुरू कर दी, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, 3 महीने, बहुत ज़्यादा देखने में 3 महीने लग रहे हैं, बट उतना ज़्यादा है नहीं कि जब एक एक दिन ऐसे एकदम गायब हो जाता है। सो थैंक यू, बस यही था। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।